नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का बिगुल बज चुका है। कैंडिडेट है वो जनता के बीच जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। इस वक्त मैं नाथुश्री चोपता ब्लॉक के गांव निर्बाण में मौजूद हूं और आपको बता दें कि निर्बाण और रंधावा पंचायत समिति वार्ड संख्या 6 से हमारे साथ कैंडिडेट है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार के सामने रंधावा से कई दिग्गज मैदान में है। मुकेश कुमार के सामने लगभग 5 कैंडिडेट और हैं। तो ऐसे में मुकेश कुमार माने जा रहे हैं कि सबसे मजबूत कैंडिडेट है। इनसे बातचीत करेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर के जनता में जा रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार विक्रम जी, आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, आप वार्ड संख्या 6 से चुनावी मैदान में है। आपके सामने 5-6 कैंडिडेट और भी है। ऐसे में आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? विक्रम जी, मैं पिछले 2 साल से गांव के लोगों के बीच में हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे सीखने को बहुत कुछ मिला मेरे को। यहाँ पे मैंने मेन सिस्टम देखा है। इन लोगों को एक तो बिल्कुल नहीं पता है कि ग्राम सभा की मीटिंग क्या होती है। अगर आप ये मान लो जो भी काम करवाना हो ना आपको, तो सबसे पहले आपको ग्राम सभा की मीटिंग का पता होना चाहिए। तो आप 50% आप अपना काम कवर करवा चुके होगे। क्यों ग्राम सभा में जाओगे तो आपका काम बहुत आसानी होगी आगे करवाने में। क्यों लोगों को उसके ग्राम सभा के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं है उसके बारे में। तो उसके बारे में गांव हर लोगों को बताना, काम करवाना ये होता है। उसके बाद दूसरी समस्या मैंने लोगों के बीच में ये देखी है कि हमारे लोगों को ये नहीं पता है कि कौन सा फार्म कहाँ भरा जाता है, कौन सी सरकारी स्कीम किस प्रकार मिलती है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, बिल्कुल भी नहीं पता है। तो उसके लिए मेरी कोशिश है कि उन लोगों को जागरूक करेंगे भी। सरकारी अधिकारी रखे गांव में या पंचायत के द्वारा रखे, जो भी सरकारी स्कीम है उन लोगों तक पहुंचाएंगे और उनका जो भी कार्य है वो करेंगे। क्यों सरकारी योजना इतनी है, सरकार ने इतनी चला रखी है बहुत ज़्यादा, लेकिन लोगों को पता नहीं इस विषय में। तो हमारा काम है उन लोगों को जागरूक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, शिक्षित करना। अगर लोग शिक्षित हो गए तो बहुत आगे बढ़ेंगे और उनके बच्चे भी बढ़ेंगे इस विषय में। मुकेश कुमार जी, अगर रंधावा और निर्बाण गांव की अगर बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का क्या है जिनको लेकर लोग अक्सर ग्रामीण है वो आपसे चर्चा करते हैं और आप कहते हो कि अगर मैं यहाँ से ब्लॉक समिति से विजय पाता हूँ तो निश्चित रूप से ये काम करूंगा? क्या बड़ा मुद्दा है? मुद्दा तो देखो जी, बहुत से मुद्दे हैं गांव में, लेकिन मैं जो मेन मुद्दा आपको बता दिया। मेरा मेन मुद्दा है लोगों को जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीमें ना, उनके बारे में जागरूक करना, लोगों को शिक्षित करना, वो मेन है। क्यों लोग शिक्षित हो गए तो उनको सारी जानकारी को पता चल जाएगा। अब लोगों को ये भी नहीं पता है कौन सी स्कीम चला रखी है सरकार ने। अम्बेडकर आवास योजना चला रखी है जिसके अनुसार 80,000 रुपये मिलते हैं। लोगों को उसका पता नहीं है, फार्म कैसे भरना है, कहाँ पे जाना, क्या प्रक्रिया है, कुछ भी नहीं पता है उसके लिए। अब जाना होता है सेक्रेटरी के पास चले जाते हैं, पटवारी के पास। पूरी जानकारी होगी तो काम अच्छे ढंग से चलेगा, क्योंकि उसमें हमें बढ़ावा मिलेगा, बढ़िया काम होगा अपना। उसके विषय में मैं तो यह आपको बता रहा हूँ भी। एक तो अधिकारी रखेंगे हम भी यहाँ पे गांव में। हर जो भी सरकारी योजना हो आपको बताइए। अब लोगों को समाज कल्याण विभाग का भी नहीं पता है भी कहाँ पे जाना है, किससे मिलना, क्या करना है। इस विषय में उनको कुछ जानकारी है। हमें उनको जागरूक शिक्षित करना है, मेन मकसद मेरा ये है इसमें। अगर शिक्षित होंगे तो हमारे आने वाले बच्चे भविष्य वो भी शिक्षित होंगे। क्यों मेन हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से शिक्षित होंगे। हमें इसको आगे बढ़ाना है, मेन तो यही है। और बाकी मैं पिछले 18 तारीख को जब मुख्यमंत्री आए थे उनसे मिला था मैं। तो मेरे गांव की समस्या थी, यहाँ पे बहुत से लोग पंचायत में बैठे हैं जिनके पास अपना खुद का मकान घर नहीं है। तो मैंने उनकी वो बात है उनके सामने रखी। तो मुख्यमंत्री साहब बोले भी आपके गांव में पंचायती जगह पड़ी है। मैंने बोला हाँ पड़ी है सर। तो उन्होंने बोला आपके गांव की सर्वे करवाएंगे और जहाँ पंचायती जगह है उनको हम प्लाट भी दिलाएंगे। और फिर 2-3 अलग अलग जो जानकारियाँ थी वो भी बताई। एक जानकारी और है, अपने यहाँ पे जो पंचायती बोली होती है ना, तो उसका पैसा वो थोड़ा इन गांव के अंदर लगा देते हैं। मेरा मानना है कि वो पैसा भी जो पंचायती बोली कम से कम 10 से 15 लाख रुपए आते हैं अपने पास। ठीक है, तो उससे जमीन से गांव के अंदर एक तो ट्रैक्टर खरीद के दी, कल्टीवेटर सुहागा जो भी मान लो, एक पानी का टैंकर हो, तो उससे एक तो गांव में पंचायत के फंड में पैसा आएगा। और जो किसान है, छोटे किसान है, उनको भी बेनिफिट होगा क्यों कम पैसे में उनका काम हो जाएगा। किसी बड़े जमींदार को बड़े ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे अगर पंचायत ये काम आगे करती है तो। मेन कहानी है, अगर आप नियम और जो शिक्षित हो ना, तो पंचायत के कामों के बारे में तो आप बहुत कुछ करा सकते हो। सरकार ने बहुत ज़्यादा स्कीम चला रखी है।
अब तो इतना हो गया, बहुत कुछ कार्य हो रहा है, कराने वाला चाहिए। जिसको जानकारी है वो करवा सकता है, सब कुछ करवा। के लिए ऐसा बंदा चाहिए जो बाहर निकल के जा सके, अधिकारियों से मिल सके, और जिसकी अधिकारियों से अच्छी जान पहचान हो, वही बंदा काम करवा सकता है इसमें। 5-6 कैंडिडेट और भी हैं, ऐसे में ये जो मुकाबला है वार्ड नंबर 6 से काफी दिलचस्प होता जा रहा है, क्या कुछ कहें? वो तो अभी देखते हैं, इसमें 8 कैंडिडेट आए हैं, तो अभी तो संपर्क हुआ है कुछ लोगों से, देखते हैं अभी क्या बनता है। वो तो मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, आप उसको चुनो जो जिसकी अधिकारियों से अच्छी जानकारी हो, पिछले कई सालों से लोगों के लिए काम कर रहा हो, जिसको जानकारी हो उसके लिए। ऐसे लोगों को मत पकड़ाओ, अब सरकार ने स्कीम चला रखी है, आप ऐसे लोगों को पकड़ा दोगे जिसको कोई जानकारी ना हो, तो आपके आगे आने वाले समय में समस्या हो जाएगी। आप 5 साल आगे नहीं, 10 साल पीछे चले जाओगे। उसको हमें एक्टिवेट करना है, हमें लोगों को शिक्षित करना है। मेन मुद्दा मेरा ये चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे? भाई ये अच्छा है, वो अच्छो काम करे है, सारा ने शो करे है, गम में जितने रेगा चला रही है, हमारे भाई तरफ चला ला रहे है, जावे गम में रोजगार देवला रही है। और गाँव में छोटा मोटा कई अपने हमारे परिवार में एक ताई जी है, बांग मान ले किला रेन में पड़ा, बांग मान ले या 10 साल हो गया बने उसका, ये कोने हमारे भाई की मेहनत लगा के बने सरकारी लोन दिलवा के बांग किला वापस का दिलवा है। बहुत मेहनत कर ला रही है, नौजवान साथी है, हर मतलब शिक्षा तौर पर जाओ ला रही है, और सारांश हो देवा को बढ़ चढ़ गई जी, और वोट देगा भाई, और जीत गया हो हमारे भाई। विक्रम जी, अभी जब मुख्यमंत्री से मिले थे हम, तो हमारे गांव की एक महिला है जिनकी तनख्वाह नहीं बन रही थी। मैंने मुख्यमंत्री जी के साथ उनको उनको पेश किया था, अभी गांव में अनाउंसमेंट भी कराई थी, मिलवाया था। तब मुख्यमंत्री जी ने एक बढ़िया सहयोग दिया उनके लिए। अब 2 बारी उनके वो रोहतक गए, फ्री एम्बुलेंस लेके गई है और फ्री उनको लेके आई है यहाँ पे। हैं। तो सरकार भी सहयोग करी है, लेकिन आगे जागरूक करने वाला चाहिए। जो जागरूक करता है ना, उसका सरकार भी सहयोग करती है। हमें जानकारी होनी चाहिए भी क्या कार्य किस प्रकार से होते हैं। धन्यवाद विक्रम जी। हेलो, तो ये थे हमारे साथ मुकेश कुमार, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया कि ग्रामीण तबके में अक्सर देखते हैं कि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं पता होता। तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 साल से इन लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, सरकार की जो भी जन कल्याणी योजनाएं हैं उनके बारे में अवगत करा रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा अपना फायदा जो है इसमें उठा सके। मुकेश कुमार जी ने यह भी बताया कि आप ऐसे लोगों को वोट दें जो निरंतर आपकी सेवा में रहता हो, जो आपके हर सुख दुख में शामिल होता हो, आपकी बात को अधिकारियों तक, शासन प्रशासन तक बारीकी से रख सके। मुकेश कुमार जी ने कहा कि चेहरा देकर वोट दें जो आपकी निरंतर सेवा में रहे। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ विक्रम। धन्यवाद।